मैं अपने कॉलेज में था, लाइक इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मुझे बुक्स के बारे में ज़रा भी कुछ भी नहीं पता था, और तब मुझे एक मैसेज आया था। एंड वो मैसेज भाई की तरफ से, भाई की टीम से आया हुआ था, बुकलेट का। आपको क्या क्या मैसेज होता है वो यूजुअली? There is a guy in Mumbai who has a burning desire to cultivate reading habit amongst the youth of India, and he's on a mission. Make India read. Would you like to join? राइट राइट। तो एक ऐसा एक यूनिक सा आया था। मतलब यूजुअली कैसा होता है कि मार्केटिंग या कुछ भी चीज़ होती है तो वो समझ में आता है कि एक ऐड रहता है, बट भाई का जो अप्रोच था व्हाट्सएप के थ्रू, जो पर्सनल टच कनेक्ट हुआ, वो एकदम डिफरेंट था। और मुझे भी लाइक क्यूरियोसिटी आई, और मैंने भी मैंने बोला यस आई वुड लाइक टू, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें ना। तो मैंने ऑप्शन वो चूज किया, और फिर एक मेरे को याद है एक समरी आई थी मुझे एकर्स ऑफ डायमंड की। सो मैंने एकर्स ऑफ डायमंड की समरी पढ़ा था, और उन्होंने फिर ऐसा कुछ आया था कि हाँ तुमने एक बुक पढ़े, उसकी बात सीखे, और उसमें एक बहुत अच्छा कोर लेसन था जो मैंने सीखा था। सो जो पूरा अप्रोच था वो बहुत यूनिक था, और मैंने कभी पूरे इंडिया में मतलब कभी ऐसा मैंने देखा नहीं था। तब मुझे भी बुक्स का कोई आइडिया नहीं था, तब मैं बुक से रिलेटेड कुछ नहीं करता था, सिर्फ टाइम पास करता था कॉलेज में। बट लाइक अमृत भाई वो पहले इंसान थे जिन्होंने लाइक थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा की, बुक्स से रिलेटेड की बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे हमें इतनी नॉलेज मिलती है। इसीलिए मैं पहले से मेरे दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट है भाई के लिए। और इनकी स्टोरी क्या है थोड़ी बहुत अभी मैं बोलूँगा, भाई खुद से आपको बताएंगे इनकी स्टोरी क्या है। जी, इनफैक्ट जीशान, ये मुझे पता नहीं था कि मेरे मैसेज की वजह से और मिशन की वजह से तुम इंस्पायर हुए, और आज यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। सो आई कैन डिक्लेयर मिशन अकम्प्लिश्ड, राइट? इफ आई कैन प्रोड्यूस अ रीडर लाइक यू, आई थिंक आई हैव अकम्प्लिश्ड माय मिशन। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक स्टूपिड आइडिया इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट लेगा। मेरे 3 स्टार्टअप्स फेल हो गए थे, एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड, क्योंकि उसकी वजह से जेब खाली हो गए थे, और मेरा रिलेशनशिप भी फेल हो गया था, और इतना डिप्रेस हो गया था मैं कि मैंने एक दिन सोचा कि आई विल नॉट सी द नेक्स्ट मॉर्निंग राइजिंग सन। एंड दैट टाइम आई रिमेंबर्ड द गोल्डन वर्ड्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर. He is like fatherly figure to me, not a typical sibling fighter. And he always used to say when I was a child, Amrut, whenever you are stuck up with the question what next, जिंदगी में कभी अटक गए, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, रीड रैंडम. और हुआ ऐसा कि मैं जो सामने जो कोच है उसमें बैठा था, और आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड. सो आई स्टूड अप एंड वॉक 3 steps, 1 2 3, और घर के लाइट्स चले गए. पूरा अंधेरा था, रात के 8 बजे थे. तो क्या करने का, इसलिए मैं पीछे वापस आ गया 3 steps, वापस कोच पे बैठ गया. और उस वक्त मुझे भाई के वर्ड्स याद आया कि रीड रैंडम, क्योंकि अभी करना क्या, कुछ कर नहीं सकता, अंधेरा है, मरने के लिए जो मुझे चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा. तो चलो, जैसे बाजू पे किताब पड़ी थी, उठाई, पढ़ना शुरू किया. कृष्णा एंड बलराम were going through a forest. Balram is the elder brother of Krishna. और अंधेरा होता है. कृष्णा बोलता है कि देखो अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, थोड़ा रिस्की है, जंगल है, जंगली जानवर आ सकते हैं, तो हम आराम करेंगे, पर दोनों साथ में करेंगे तो डेंजरस है. तो मैं सोऊंगा, तब तुम जागना और रखवाली करना, और फिर we'll switch the roles. So बलराम से स्कूल, मतलब कूल नहीं बोला होगा. And Krishna goes to sleep. And Balram is walking to and fro. और वहां से एक राक्षस आता है. And a monster tries to scare Balram. बलराम डरता है, एंड बलराम shrinks in size, and that monster grows bigger in size. ऐसे कर करके मॉन्स्टर को कॉन्फिडेंस आता है, और चिल्लाता है, वो और बड़ा होता है, बलराम और छोटा होता है. फाइनली द बलराम is so scared that he screams Krishna and faints down on the ground. Krishna mistook that he called his name. Now it is his turn to do the patrolling, and my brother is sleeping. Right. तो वो उठता है और घूमने लगता है. And this time monster sees a new face. He uses his old trick to yell at Krishna, but Krishna this time says, "What do you want?" calmly, without any fear. And this time the monster shrinks in size and Krishna grows bigger. ऐसे करते 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 that monster shrinks to a nut size. कृष्णा उसको उठा के धोती को गार्ड बांध के सो जाता है. The next morning, obviously, when both the brothers resume the journey, and Balram says, "You know what? Yesterday, big monster had come here, almost killed me, blah blah blah." Krishna आराम से बोलता है, wait, are you talking about him? And Balram says, yes, but how come he is so small? And the epic goes, Ved Vyas, you know the stories from Gita, Mahabharata. Face what you must face. If you don't face, try to escape. The monster is the representation, a metaphor of your challenges and problems of your life. If you don't face, try to ignore, escape, then that problem will grow bigger than you, and that problem will gain control over you. Right. But if you face what you must face, you grow bigger than the problem, and you gain control over it. And these words flashed like Akashvani in this dark room, and that ugly thought of self-sabotage never came back in my mind, and a book saved my life. And also Maharashtra Electricity Board. उस दिन लाइट नहीं जाती तो शायद आज पॉडकास्ट नहीं होता. Then I understood the power of a book
a silly story, if that could save my life, तो I think मुझे कुछ करना चाहिए. तो इसे कितनी जिंदगियां बचा सकता है. And I thought that my fourth startup, even if it is a failure, I will give it a try. I have to face the monster within me, the failed entrepreneur, the failed person, and I decided there was no looking back since then. It's a very nice story. मैंने ये भाई की स्टोरी मैंने एक बार फेसबुक पे मैंने सुना था और मैं रियली इंस्पायर्ड हुआ था. मुझे पता नहीं था कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई की. होपफुली आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इससे.